આ બુલેટિનમાં અત્રોઈ थे देखते रियो डीडी राजस्थान। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में योवाड़ा एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया बौद्ध धर्म रो भारत रा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में अहम ठोर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियां संबंध में ली समीक्षा बैठक। 48,000 सुबत्ती चतुर्श्रेणी और समकक्ष पदानी वेली भर्ती। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव खातर निर्वाचन आयोग री होम वोटिंग री प्रक्रिया शुरू। पहला दिन 900 मतदाता अपना मताधिकार रो कर्यो प्रयोग। प्रदेश में 7 सीटा माथे ओबाड़ा विधानसभा उपचुनाव ने लिए राजनीतिक दल जुटिया प्रचार प्रसार में। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी देवली उनियारा और कांग्रेस नेता सचिन पायलट दौसा में चुनावी सभा ने कर्या संबोधित। और सुप्रीम कोर्ट री संवैधानिक बेंच निजी संपत्ति माथे दियो बड़ो फैसलो। कया हर निजी संपत्ति ने नी मान सके सामुदायिक संपत्ति। नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले। और खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ने संबोधित कर्या। राष्ट्रपति कहा कि बौद्ध धर्म रो भारत रा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में खास ठोर है। वे बौद्ध समुदाय रे सामे आबावाड़ी चुनौतियां रा समाधान माथे जोर दिया। Monks and delegates from Asian countries, distinguished guests, ladies and gentlemen. Let the flowers offered to the Buddha here spread the fragrance of our goodwill in all directions. Let the lamp we have lit here spread the light of wisdom. I am delighted to be here today, and I see before me a cross-section of the modern-day Sangha. Many of you have come here from far-away places. You speak different languages. You are wearing robes of different colors and shades. But all of you are united in your striving for Dhamma, walking on the paths shown by the Buddha. It is my honor to welcome you all to India and to this summit. The International Buddhist Confederation, or IBC in short, must be commended for organizing this two-way conference. The themes chosen for the summit, the role of Buddha Dhamma in strengthening Asia, is age after age, it is timely. Over these 2 days, you monks, scholars, and practitioners will engage in dialogues and discussions about the Buddha Dhamma and its role in contemporary society. India is the blessed land of Dharma. Here, in every age, there have been great masters and mystics, seers and seekers who have shown humankind a way to find peace inside and harmony outside. The Buddha holds a unique place among these pathfinders. The enlightenment of Siddhartha Gautama under the Bodhi tree in Buddha Gaya is an event unparalleled in history. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव री तैयारियां रा संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक लीनी। मुख्यमंत्री कहा कि रोजगार उत्सव युवा वाला रोजगार रा सपना ने पूरो करवारी दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेलो। मुख्यमंत्री परिवर्तित बजट 2024-25 री घोषणावारी समीक्षा करता थका कहा कि जिला स्तर माथे लंबित विकास कामा खातर कलेक्टर्स जनप्रतिनिधियों सु चर्चा कर जमीन आवंटन सुनिश्चित करवावे। वे कहा कि राज्य सरकार 48,593 चतुर्थ श्रेणी और समकक्ष पदारी भर्ती शुरू करेली।
वटे वे मार्च 2025 री स्थिति में रिक्तियां खातर भर्ती निकालवारा निर्देश दिया है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव खातर निर्वाचन आयोग होम वोटिंग री प्रक्रिया शुरू कर दीनी है। काल पहला दिन 900 मतदाता आपरा मताधिकार रो प्रयोग करया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन बताया कि 7 विधानसभा क्षेत्र खातर 3000 सुबती मतदाता व होम वोटिंग खातर मतदान कर्या है। प्रदेश में 7 सीटा माथे होबावाड़ा विधानसभा उपचुनाव ने ले राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुट गया है। प्रत्याशियारा समर्थन में जनसभा कर मतदाता व सू वोट देबारी अपील कर रही है। इन्हीं संदर्भ में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी देवली उनियारा में भाजपा प्रत्याशी समर्थन में चुनावी सभा ने संबोधित कर्या। वे कहा कि राज्य सरकार संकल्प पत्र रा वादा ने पूरो कर आमजन ने राहत प्रदान कर रही है। सातों सीटों पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। लोग समझ गए हैं और लोग क्या है कि ये भी देखा उन्होंने कि जिस तरह से 10 महीने में बहुत सारे बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी योजनाएं जिनके बारे में कांग्रेस सिर्फ बोलती थी करती नहीं, वो भजनलाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको सैंक्शन भी करवा लिया और उनका काम भी शुरू हो गया। तो ये जनता तो देखती है और जिस तरह से हमारे प्रत्याशी राजेंद्र जी गुर्जर ने इस क्षेत्र का नेतृत्व भी पहले किया है और अब भी जनता जानती है कि बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ही ऐसे भ्रष्टाचार से मुक्त, बिल्कुल ही मुक्त है, बहुत ही सिंपल इंसान है, जनता के बीच में रहने वाले इंसान है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे वोटों से जनता उनको जिताएगी। दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के गांव रो दौरो कर्या। पायलट कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बेरवारा समर्थन में कुंडल और सेंथल में जनसभा करी। पायलट भाजपा माथे निशाणु साधता थका कया के प्रदेश सरकार 11 महीना रा शासनकाल सू जनता त्रस्त है। पायलट उपचुनाव में दौसा समेत प्रदेश री सगली 7 सीटा माथे कांग्रेस री जीत रो दावो कर्या। कितनी ताकत लगा ले, तंत्र लगा ले, संतरी मंत्री पूरे यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन दौसा ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, मुरारी मीणा जी का साथ दिया, हमारा साथ दिया। आज डीसी बेरवा जी उम्मीदवार हैं, भारी मतों से जीत कर जाएंगे यहाँ से। चुनाव होता है, मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी करता नहीं हूँ, मैं इस प्रकार की राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन चुनाव विचारधारा का है, चुनाव पार्टियों का है और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 10 साल से लोगों को जो विश्वासघात एक तरह से किया है उसको लोग देख रहे हैं और साल भर से सरकार बीजेपी की राजस्थान में है। हमारी सारी स्कीम्स को उन्होंने बंद किया है, जन कल्याणकारी योजना जो हमारी सोच है राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, उसको उन्होंने बंद करने का काम किया। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झुंझुनू में पूर्व सैनिकों काणीसू आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, सैनिक कल्याण बोर्ड रा चेयरमैन प्रेम सिंह बाजौर समेत जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी मौजूद रही। शहीद स्मारक माथे आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित करता थका कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में प्रदेश में डबल इंजन री सरकार लगातार विकास रा काम कर रही है। वना कहा कि 7 सीटा माथे हो रिया उपचुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत रे साथे जीतेली। आज उपचुनाव के समय यहाँ पर मुझे विश्वास है जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश में और राज्य में करा है, इसलिए काम बोलता है, केवल खाली नारे नहीं। जिस समय जिम्मेदारी दी थी उस समय अपनी जिम्मेदारी छोड़ने वाली पार्टी को पूरा प्रदेश देख चुका है। देश के अंदर जो बार बार रिपीट होती है राज्यों के अंदर, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, जो नया राजनीतिक युग मोदी जी लेकर आए हैं, जनता ने उसको दिल खोलकर स्वीकार करा है। आज उपचुनाव के लिए यहाँ पर जो हमारा दिवाली स्नेह मिलन हुआ पूर्व सैनिकों के साथ, हमें आश्वासन है कि झुंझुनू के पूर्व सैनिक जो पार्टी पूर्व सैनिकों के लिए सम्मान के लिए लड़ती आ रही है,
जिस पार्टी ने 1 रैंक 1 पेटिशन लेकर आए, जो पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मन के दिल दहला सकती है, जिस पार्टी के प्रमुख नेता हर दिवाली पर पूर्व सैनिकों के साथ बिताते हैं, सरहद पे बिताते हैं, ऐसी पार्टी के साथ हमारे पूर्व सैनिक भी हैं और पूरा झुंझुनू है। अजमेर पुष्कर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पशु मेला में पशु विभाग काणीसू 12 चौकिया बनाई गई है, जिनमें बीमार पशु वारो उपचार करियो जा रही है। पशुपालन विभाग रा संयुक्त निदेशक सुनील घिया बताया कि मेला में अबार ताई 1000 सू बती पशु आ चुक्यो है। वणा बताया कि पशुपालन विभाग काणीसू पशुआ खातर सस्ती दरा माथे चारा री व्यवस्था भी करी गई है। श्री पुष्कर पशु मेला में कल तक हमारे जो जितने 12 एंट्री पॉइंट है पुष्कर के, सभी 12 जगह पशुपालन विभाग द्वारा चौकियाँ स्थापित कर दी गई है। और साथ ही जो पुष्कर नया पशु मेला मैदान है, उसमें पशु चिकित्सकों के लिए वहाँ सुविधा प्रदान करने के लिए हमने 2 दड़ा चिकित्सालय भी चालू कर दिए हैं, जिससे कि बीमार पशु की वहीं चिकित्सा हो सके। इसके अलावा काफ़ी संख्या में पशु आ चुके हैं। कल तक की जो सूचना हमारे पास कल थी, उसमें 1152 पशु कल तक आ चुके थे और आज अभी तक काफ़ी संख्या में पशु आज आए हैं। तो पशुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सुविधाएं सारी बिजली, पानी और सस्ती दर पे चारा, इसकी सुविधा हमने प्रोवाइड कर दी है पशुपालकों को। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने लिए राज्य सरकार रो खास फोकस नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कहा कि ग्लोबल समिट में देश विदेश रा निवेशका ने राजस्थान री समृद्ध और वैभवशाली संस्कृति री झलक देखवा ने मिलेली। समिट ने लिए तैयारियां ने अंतिम रूप दियो जा रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा सू खास बातचीत करी मां का संवाददाता महेश दादीच। राजस्थान में निवेश को लेकर सबसे बड़ी समिट राइजिंग राजस्थान का आयोजन 9 दिसंबर से होने जा रहा है और इससे पहले राज्य सरकार पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए समय मौजूद है डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से राइजिंग राजस्थान की जो तैयारियां हैं अब वो अपने अंतिम चरण में, क्योंकि काफी कम दिन बचे हैं, और प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल पर अब चल रही है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के लिए जो उनकी भावना है और उनका विजन है, सोच है कि विकसित भारत, और उस विकसित भारत को अंजाम पहनाने के लिए राजस्थान में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने, जब हमारी सरकार बनी उसी दिन से इस चीज़ को लेकर कि हम विकसित भारत को विकसित राजस्थान में हम कैसे बदले, इसको लेकर उन्होंने जिस तरह से पहले भी इन्वेस्टमेंट मीट हुए हैं सरकारों में, लेकिन वो लास्ट में जाते जाते हुए हैं, लेकिन इन्होंने शुरू में ही, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही राइजिंग राजस्थान मीट कर रहे हैं 9 दिसंबर से 11 दिसंबर का, और इसके लिए कई विदेशों में गए हैं और यहाँ पे राजस्थान में इतनी संभावनाएं हैं। आप देखिए, माइनिंग के मामले में यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सारी विंड से लेकर सोलर ऊर्जा से बहुत सारी संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, पर्यटक की दृष्टि से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्यटक स्थानों की दृष्टि से भी बहुत यहाँ पे संभावनाएं, बहुत हवेलियाँ हैं, बहुत गढ़ है शानदार की। तो इस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को देखते हुए हर इन्वेस्टर राजस्थान आना भी चाहता है, बशर्ते कि उनकी सुविधाएं अच्छी हो और उनका सरलीकरण हो। उसको लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से उनको आश्वासन देकर और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हुए राइजिंग राजस्थान मीट का आयोजन कर रहे हैं और बहुत सारे एमओयूज हुए हैं। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जब ये 11 दिसंबर को जो होगा यहाँ पे मीट, इसमें बहुत सारे एमओयूज होंगे और वो एमओयूज धरातल पे हम 4 साल में उनको ला पाएंगे, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और राजस्थान को विकसित राजस्थान में बदलने का काम करेंगे। तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, युवाओं को यहाँ रोजगार मिल सकेगा और राइजिंग राजस्थान के जो एमओयूज हैं वो जल्द धरातल पर भी उतरेंगे और एक विकसित राज्य के रूप में राजस्थान यहाँ पर नजर आएगा। ये कहना था डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का। कैमरा पर्सन सुनील के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर।
सुप्रीम कोर्ट री संवैधानिक बेंच आज अहम फैसला सुनाता थका कया के हर निजी संपत्ति ने सामुदायिक संपत्ति नी मान सके। 9 जजारी बेंच मायसू 7 जज इन फैसला माथे अपना समर्थन दिया है। फैसला सुनाता थका न्यायालय कया के सगड़ी निजी संपत्तियां भौतिक संस्थान नी है, इन खातर सरकारा काणी सू इन माथे कब्जो नी करियो जा सके है। इनके साथ ही सुप्रीम कोर्ट कया के कुछ खास निजी संपत्ति ने सामुदायिक संस्थान मान्यो जा सके है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसलिए सरकार हर संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती। हालांकि सार्वजनिक हित के मामले में उसे समीक्षा करने का अधिकार है और ऐसी स्थिति में वह जमीन का अधिग्रहण भी कर सकती है। अदालत ने इसके साथ ही 1978 के हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि सामुदायिक हित के लिए राज्य किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 39 क्लॉज बी का अवलोकन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है। 9 जजों की बेंच में से 7 ने बहुमत से फैसला दिया कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक हित के लिए अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा इस बेंच में जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस एससी शर्मा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की राय थी कि हर संपत्ति का अधिग्रहण नहीं हो सकता। वहीं बेंच में शामिल जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस बीवी नागरत्ना की राय अलग थी। सूर्य उपासना रो 4 दिवसीय छठ पर्व आज सू शुरू हो गयो है। नहाय खाए रे साथे शुरू हुयो छठ पर्व 8 नवंबर ने सूर्य ने अर्घ देबा रे साथे ही पूरो वेलो। पर्व ने लेर नदियां और सरोवरा रा घाटा माते खास इंतजाम करया गया है। महापर्व छठ को लेकर देश भर में नदियों, तालाबों में घाटों पर विशेष तैयारियां की गई हैं और तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। श्रद्धालु घाटों की साज सज्जा और सफाई में जुटे हुए हैं। छठ के पहले दिन को नहाय खाए कहते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाए मनाया जाता है। नहाय खाए थाली में शुद्ध सात्विक प्रसाद होता है। इस दिन कद्दू की सब्जी, लौकी, चने की दाल और भात बनाए जाने की प्रथा है। मान्यता है कि इस भोजन को ग्रहण करने से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। उत्तर पश्चिम रेलवे काणीसू त्योहारा रे दौरान अतिरिक्त यात्री भार ने देखता थका स्पेशल ट्रेनारो संचालन करियो जा रही है। दीपावली रे पछे अब छठ पर्व रा लिहाज सू यूपी और बिहार री ओर जावा वाली ट्रेना री संख्या बढ़ाई गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण सू संवाददाता महेश दादीज करी खास बातचीत। दीपावली और उसके बाद छठ पर्व पर यात्री बड़ी संख्या में ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। रेलवे ने भी इसे लेकर के विशेष इंतजाम किए हैं। NWR के CPRO कैप्टन शशि किरण जी इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। रेलवे की तैयारियों पर हम बात कर रहे हैं। अब छठ का त्योहार नज़दीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जो जाने वाला यात्री है और ख़ासतौर पर दिवाली पर जो लौट रहे यात्री हैं, तो ऐसे में रेलवे की जो तैयारियां हैं वो खासी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जी देखिए, पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। स्पेशल ट्रेनों का संचालन तो हम कर ही रहे हैं। 48 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। साथ ही साथ डिब्बे भी अतिरिक्त हम लगा रहे हैं, जो जनरल क्लास के हैं, स्लीपर क्लास के हैं, AC क्लास के हैं, वो भी हमने 68 जोड़ी गाड़ियों में लगभग 150 अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए हैं। हमारा पूरा एक समीक्षा हम कर रहे हैं कि किस रूट पर ज़्यादा भार बढ़ रहा है। उसके अनुसार से हमने अपने जो नियरेस्ट जोन्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके इन सब स्पेशल ट्रेनों का संचालन सुनिश्चित किया। और जैसा आपने बताया कि दिवाली के बाद अब छठ जो एक महापर्व है बिहार और यूपी के लोगों के लिए, उनकी तैयारी उनको भी ध्यान में रखते हुए जो है और भी स्पेशल ट्रेनों का हम संचालन कर रहे हैं। और ख़ास करके उस एरिया के लिए, जैसे पटना से साबरमती की ट्रेन चला रहे हैं, भगत कोठी से रांची के लिए, मदार अजमेर से हमने ट्रेनें चलाई हैं, गोरखपुर साइड में। तो यूपी बिहार के जो निवासी जो यहाँ पे अभी हैं और छठ पर्व पर जो जाना चाहेंगे उनके लिए भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। स्टेशनों पर भी भीड़ चूँकि बढ़ रही है और दिवाली के समय अब आने वाली लोगों की भीड़ होगी और छठ में
जाने वालों की भीड़ होगी उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है राउंड द क्लॉक हमने ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है। साथ ही साथ जो है स्टेशनों पर काउंटर की व्यवस्था हमने की थी, साथ ही साथ वहाँ पे क्यू मैनेजर लगाए हैं। तो एक पूरा व्यवस्थित तरीके से हमने जयपुर स्टेशन पर हमने होल्डिंग एरिया भी बनाया जहाँ पे लोग क्रमवार जो है स्टेशन पर आकर के और जो है ट्रेनों में जा सके। तो ये सारी तैयारियाँ हमने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए की है। और आपके माध्यम से मैं उन आपके सारे दर्शकों जो कि दीपावली और छठ के लिए अभी जा रहे हैं उन सबको है इस छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एक बात ये कि रिजर्वेशन के अलावा जो लोकल डब्बे हैं वो कितने उसमें बढ़ाए जा रहे हैं, क्या उनको लेकर के भी खासतौर पर ध्यान है? जी हाँ, क्योंकि सामान्य जो यात्री हैं वो जो कि जनरल क्लास में ट्रैवल करते हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए जनरल क्लास की कोचेज भी हमने बढ़ाई हैं। और एक और हमने ध्यान रखा है क्योंकि जनरल क्लास में अत्यधिक भीड़ होती है तो वहाँ भी हमने आरपीएफ के जो हमारे जवान होते हैं और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको भी हमने वहाँ तैनात किया है। साथ ही साथ हमने एडिशनल कमर्शियल स्टाफ भी वहाँ लगाए हैं कि वो वहाँ पे मॉनिटरिंग करते रहें, उनको क्यू में लगाएं और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और व्यवस्थित तरीके से उनको ट्रेन जो है अपनी जर्नी कर सके। साथ ही साथ भीड़ चूँकि जनरल ट्रेन में होती है ज़्यादा तो जो अतिरिक्त डब्बे लगाए हैं उसमें जनरल क्लास के भी काफ़ी सारे कोचेज भी लगाए गए हैं ट्रेनों में। एक बात देखने को मिली सर कि होल्डिंग एरिया आपने जो बनाया है उससे काफ़ी मदद मिल सकी पैसेंजर्स को। दिवाली के पहले आपने शुरू कर दिया, अभी इसको कंटिन्यू करने वाले कुछ दिन? जी हाँ, अभी ये छठ तक कंटिन्यू हम करेंगे क्योंकि छठ का जो रश है, जो हमारी इस तरह की जो गाड़ियाँ जो रेगुलर भी गाड़ियाँ चल रही हैं जैसे अजमेर से आलदा हमारी चलती है या जो गोरखपुर की तरफ जो गाड़ी जाती हैं जो बिहार और यूपी होकर जाती हैं उनमें नियमित गाड़ियाँ भी जो चल रही हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए होल्डिंग एरिया का प्रावधान रखा है और उस तरह ये अभी पूरी छठ तक हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि जो है यात्री जो है व्यवस्थित तरीके से अपनी गाड़ी को गंतव्य स्थान से जा सके। स्पेशल ट्रेन सर कब तक चलाई जाएगी? ये पूरे नवंबर माह तक जब है छठ महापर्व के तक ये कुछ ट्रिपों का संचालन किया गया है जो कि जैसे मैंने बताया पटना, साबरमती, मदार, रांची और इसका ये नवंबर माह तक चलेगी। इसके अलावा जो लगातार जो हमारी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं जो अलग अलग डेस्टिनेशन जा रही हैं। तो और भी समीक्षा हम कर रहे हैं, अगर हमें लगेगा कि और भी इस रूट पर आवश्यकता है तो मध्यस्थ रेलवे के साथ बात करके और भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। तो और भी ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है। रेलवे अभी स्पेशल ट्रेन चला रहा है, साथ ही में कई ट्रेनों में डिब्बे जो है वो बढ़ाने की कोशिश कवायद जो है वो यहाँ पर की गई है। कैमरा पर्सन जर्नलिस्ट के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज़, जयपुर। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग काणीसूं राशन रो गेहूं लेवाड़ा परिवार ने 450 रुपया में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करावा उद्देश्य सूं आज सूं सीडिंग अभियान शुरू करियो जा रही है। केकड़ी में भी यो अभियान 30 नवंबर ताईं चलायो जावेड़ो। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव बताया कि पात्र परिवार ने एलपीजी आईडी ने आधार और राशन कार्ड सूं सीडिंग उचित मूल्य दुकान माथे पोस्ट मिशन रे माध्यम सूं करियो जावेड़ो। खाद्य विभाग के दिशा निर्देश दिनांक 28/10/2024 एवं बीसी दिनांक 29/10/2024 को दिए गए निर्देशों की पालना में राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 24-25 में एनएफएसए के पात्र परिवार लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर की घोषणा की है। उक्त के लिए सभी एनएफएसए पात्र परिवारों को उचित मूल्य की दुकान पर जाकर के अपने आधार कार्ड की सीडिंग, ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी की सीडिंग करवाना अनिवार्य है। इसके पश्चात ही गेहूं का वितरण होगा। पेपर लीक मामला ने लेर पुलिस काणीसूं प्रदेश में लगातार कार्रवाई करी जा रही है। बालोतरा में पुलिस रीट भर्ती परीक्षा में 25,000 इनामी आरोपी मोटाराम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कुंदर कंवरिया बताया कि आरोपी मोटाराम लाडला 3 साल सूं फरार चाल रियो। पुलिस खेत में फसल कटाई रा काम रे दौरान आरोपी ने गिरफ्तार किया है। परीक्षा 2021 में डमी कैंडिडेट्स को बैठा के फर्जी अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी हुई थी। उसमें 2021 में बालोतरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक 22 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया था। तो उसी प्रकरण में जो इनामी अपराधी 25,000 का एक वांटेड था उसको बालोतरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है कल। इसका नाम मोटाराम विश्नोई है जो कि सांचौर थाना सांचौर जिले का रहने वाला है। ये अपनी जगह पे एक डमी कैंडिडेट जिसका नाम हापुराम है तथा जो कॉन्स्पिरेटर था मोटाराम,
उसके साथ मिलके अपना तथा उस डमी कैंडिडेट का मिक्स फोटो लगा के परीक्षा में बैठने की प्रिपरेशन ये कर रहे थे। उसमें पुलिस ने कार्रवाई करी थी, इसमें ये वांटेड था, इसको गिरफ्तार किया था। शाहपुरा माए पाणीरा गड्ढा माए डूबवा सू 2 टाबरा री मौत होगी। दोनों टाबरा घर सू टेबल टेनिस खेलवारी केर निकलिया। मॉडल स्कूल रे कने पानी सू भरिया गड्ढा माए पैर फिसल गयो, जिन सू दोनों दलदल माए फंस गया। खास खबरां एक बार फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में ओवड़ा एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया बौद्ध धर्म रो भारत रा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास माए अहम ठोर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियां संबंध में ली समीक्षा बैठक। 48,000 सू 32 चतुर्श्रेणी और समकक्ष पदानी वेली भर्ती। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव खातर निर्वाचन आयोग री होम वोटिंग री प्रक्रिया शुरू। पहला दिन 900 मतदाता अपना मताधिकार रो करियो प्रयोग। प्रदेश में 7 सीटा माथे उबाड़ा विधानसभा उपचुनाव ने ले राजनीतिक दल जुटिया प्रचार प्रसार माए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी देवली उनियारा और कांग्रेस नेता सचिन पायलट दौसा माए चुनावी सभा ने कर्या संबोधित। और सुप्रीम कोर्ट री संवैधानिक बेंच निजी संपत्ति माथे दियो बड़ो फैसलो। कया हर निजी संपत्ति ने नी मान सके सामुदायिक संपत्ति। આ બુલેટિનમાં અત્રોઈ थे देखते रियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।